रुक जा, चलो। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को मैं स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले कल बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े और फिर मैं इसी बात पर पहुंचा कि बेटर रहेगा कि पहले अर्थमेटिक वाले पोर्शन को ही ख़त्म किया जाए क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर कि दिक्कत हो रही है दोनों चीज़ों के एक साथ नोट्स बनाने में। अब कुछ बच्चे एक दो ऐसे भी थे, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे, एक दो बच्चा ऐसा भी था जो एडवांस के लिए भी कह रहा था। तो ऐसा है कि चलो एडवांस की बात ऐसी है कि जो मुझे लग रहा है कि हाँ एक बार पहले अर्थमेटिक का पोर्शन खत्म कर लो। जहाँ देखो अभी आपकी क्लास कैसे चल रही है, 40 मिनट के बाद 10 मिनट का गैप देना पड़ जाता है, अगली क्लास स्टार्ट करनी पड़ती है। तो उस क्लास को भी हम ढंग से नहीं कर पा रहे और इस क्लास को भी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसी क्लास को हम 1 घंटे 30 मिनट की करेंगे, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम रिजल्ट ही तभी आएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, तभी तो आप सब अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि अभी मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों में सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस हुआ और पेपर अगर थोड़े दिनों बाद पेपर आ जाएगा और सर पे पेपर आ जाए, फिर आप सभी को टेंशन और मुझे डबल हो जाएगी कि भाई ऐसे तो रिजल्ट आना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे की अर्थमेटिक की क्लास, टेंशन लेनी नहीं है। एडवांस की भी, एडवांस भी एकदम ख़त्म करा दूंगा जब लास्ट में पहले अर्थमेटिक ख़त्म करा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ में फोकस होगा तो आप भी अच्छी तरह समझ पाओगे और मैं भी उसे ढंग से उस पर वर्क करके आपको पढ़ा पाऊँगा। और एक बात और, अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो हर सैटरडे को जो टेस्ट होगा, और वो टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा दिया सिर्फ उसमें से, ये जो टेस्ट होगा जो जितने भी अभी तक TCS ने एग्ज़ाम्स लिए हैं, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस वो बहुत बार ज़्यादा बार पूछता है और जिस तरह के वो क्वेश्चंस रखता है वहीं से क्वेश्चंस उठाऊंगा और एक पूरा पेपर आपके लिए बना दूंगा। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको पता लगेगा कि हाँ जो पेपर बनाने वाला है, जो हमारे को पेपर सेट करने वाला है, उसकी जो सोच है वो किस तरह की सोच रखा है और किस तरह का पेपर आ सकता है। तो हम पहले प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई जो सामने वाला है वो डंडे से लड़ने वाला है, उसके पास बंदूक है, ठीक है, उसी के हिसाब से उसका सामना करेंगे, समझ रहे हो ना। तो एक बार क्या करेंगे, डेली टेस्ट कर लिया करेंगे। और संडे को तो फिर हमारी डाउट क्लास चली रही है, तो संडे को डाउट वाली क्लास करते रहेंगे, ठीक है। इससे मुझे लगता है, जो मैंने सोचा कि इससे मैक्सिमम आपको फ़ायदा मिलेगा। और टेंशन मत लेना, जो एडवांस वाले बच्चे कह रहे हैं, कुछ एक दो बच्चे ये भी कहते हैं सर एडवांस भी, तो एडवांस की टेंशन मत लो, दो करानी तो है वो ख़त्म पेपर से पहले। अगर मैं इस तरह से चलूँगा तो मैं ज़्यादा टाइम उसको भी दे पाऊँगा, एक टाइम पर आगे 1.5 घंटे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ख़त्म करा पाऊँगा तो जिस तरह से कह रहा हूँ इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आज हम कर रहे हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट और फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले। आप देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को किस तरीके से हम विद इन सेकेंड, मतलब आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों को बिना क्वेश्चन पढ़े भी सिर्फ ऑप्शन देखकर भी हम आंसर दे सकते हैं। तो वो तरीका भी सीखेंगे, बट उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए क्वेश्चन एक सेकंड रुकिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार रुक जाइए, हाँ चलो स्टार्ट कर देते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो आप पहले क्वेश्चन पर आइए। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार, एक सेकंड रुकिए, क्या, हाँ भाई PDF दो, कल वाली क्लास की जो PDF है, कल वाली क्लास की जो PDF है वो आपकी डाल दी गई है। मतलब जैसे आज की क्लास की PDF आज ना मिलकर कल मिला करेगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार PDF मतलब वहाँ पर सर को देनी पड़ेगी, फिर वो सर डालेंगे PDF। और साथ में अगर बच्चों वहाँ से भी ढूंढने में दिक्कत आ जाए डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा और PDF भी डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ये भी दिक्कत ना आए कि मतलब वीडियो वगैरह ढूंढने में भी दिक्कत ना आए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अगले दिन PDF मिली जाएगी, जैसे वीडियो ख़त्म होते ही PDF आपको उसमें डाल दिया करूँ मैं आपके टेलीग्राम में, या फिर अगले दिन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाया करेगी। और टेलीग्राम तो आपको पता ही है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है, या फिर आप कमेंट, अच्छा इधर दिख नहीं रहा, राहुल देसवाल स्टडी IQ, या फिर आप क्या कर सकते हो,
कि कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अभी लिंक होगा, कल वाले मतलब वीडियो में तो था, अभी नहीं पता मुझे डालेंगे डाला या फिर डाल देते हैं अभी थोड़ी देर में, वहाँ से चले आना, पर पहले पढ़ लो, अभी इस पर मत पहुँच जाना कहीं, अभी तो PDF वैसे भी डालूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। देखो एक तो तरीका होता है, तो अलग ले लिया पेज। अगर हम किसी इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले से करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इससे डायरेक्ट हमारे पास किस्त आ जाएगी 100A बटे में 100T, फिर अच्छा यही है, ठीक है। क्या कहेगा 100A बटे में 100T, आगे क्या होता है इसके बार देख लेता हूँ, प्लस, क्योंकि मैंने आज पहली बार इसका फॉर्मूला बस आपके लिखने के लिए करवा रहा हूँ, वैसे मैं बिना फॉर्मूले के ही RT(T-1/2), ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले का भी यूज करोगे जिसके अंदर A क्या है हमारा अमाउंट, क्वेश्चन थोड़ा सा उधर कर दीजिए, और T क्या है हमारा टाइम, और R क्या है हमारी रेट, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बट आप देखिए यार, इसको फॉर्मूले को याद रखना कोई आसान बात तो है नहीं कि बार बार इसे याद करते रहो। अगर ये तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, तो अगर फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और बहुत दिनों तक कोई भी चीज़ याद रह जाए, छोटी कोई बहुत भाई छोटी बात थोड़ी यार, एक तो इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए तो आपको करना क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण को, कि कोई पैसा है जिसको अगर 4 साल बाद दिया जाएगा तो उल्टा वो हमें 848 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो कह रहा किस इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ उस पैसे को दिया जाए कि हमारे को इन द एंड 848 रुपीज़ मिल जाएँ। तो जब भी ऐसी बात आ जाए किस्तों वाली, तो किस्तों वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा करना क्या है, हमेशा पहली किस्त मान लो 100 रुपये की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो रेट कितनी चल रही है, रेट चल रही है 4%, और किस्त कितनी चाहिए 4 किस्त। अब करना क्या होगा, अगर क्या होगा कि अगली बार जब व्यक्ति आएगा किस्त लेने तो उसे हमें 100 रुपये तो देने पड़ेंगे, पर इसके ऊपर जो 4% ब्याज एक्स्ट्रा, भाई ब्याज का नहीं तो रोल ख़त्म ही हो जाएगा। किस्त तो हमारी बंध गई कि हाँ हर बार हमें 100 रुपये की ही किस्त देनी है, ये 4 किस्त हैं, पर साथ में पहली बार तो किस्त दे दी 100 रुपये, पर साथ में 4% ब्याज भी देते ही पड़ेगी। तो जब मैं पहली बार 100 रुपये दिए, जब अगली बार देने गया तो इसका 4% तो कितना दे दूंगा 104, उससे अगली बार फिर से 4% और ब्याज इसका, तो 4 पे और 108, और उससे अगली बार 112। तो जब मैं इन सभी को आपस में टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 और 12 24, 424 रुपये। अगर कंडीशन ये रही होती कि अगर मैं 100 रुपये की, ऐसा नहीं आप 100 की किस्त मानोगे, 200 की मान लो, 300 की, जैसी आपकी इच्छा हो, अगर मैंने 100 रुपये की किस्त मानी होती, उस कंडीशन में इन द एंड 4 साल बाद इतने रुपए वापस मिलने वाले थे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मतलब 424 रुपये वापस नहीं मिलते, कितने रुपए वापस मिल रहे हैं 848 रुपीज़, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 2 गुना। तो इसी प्रकार जो किस्त होगी वो भी 100 की ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितने रुपए की हो जाएगी 200 रुपये की। और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी बच्चे को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 200, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। सर सेकंड कीजिए, पहले थर्ड लगाइए, पहले थर्ड क्वेश्चन लगा दो। तो एक बार थर्ड करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि थर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे आप कर पाओगे। तो फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड पे आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि इस बार 5 साल बाद कितने रुपए देने टोटल 4800 रुपीज़ देने हैं, और 5 ही बराबर किस्तों में देने हैं। तो मैंने क्या कहा था, आपकी इच्छा है कोई भी किस्त मान लो। तो मैंने मान ली किस्त, अगर 100 रुपये की 5 बराबर किस्तों में पैसा देना चाहूँ। 100 रुपये क्यों माना है, 100 रुपये से क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और रेट क्या चल रहा है हमारा, रेट चल रहा है हमारा 10%,
अब होगा क्या कि पहले साल भी 100 किस्त तो 100 की चलेगी, बट साथ में हर बार थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पैसा है ब्याज का वो भी देते रहना पड़ेगा। तो अगली बार 100 का 10% 110, फिर 10 रुपये और जुड़ जाएंगे, जो भी ब्याज है हर बार जुड़ती रहेगी, 120, फिर 130 और 140। कितनी होगी? 1 2 3 4 5। जब 5 किस्तें गई हैं तो हमने देखा टोटल जो पैसा, भाई 5 बार अगर हमने ऐसे करके किसी को पैसा दे दिया तो टोटल कितना पैसा पहुंच गया उसके पास। तो हमने चेक करा तो टोटल उसके पास 600 रुपये पहुँच चुके हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 100 रुपये किस्त मानते हैं तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद 600 रुपये वापस करने वाले हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद 4800 रुपीज़ वापस किए गए। कितने रुपये? 4800 रुपये। इस 600 से ये 4800 कितने गुना ज़्यादा है? तो आप देखोगे 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जो हमारी किस्तें बनी होंगी वो भी इतने की ना होकर इससे 8 टाइम्स ज़्यादा कितने रुपए की बनेगी? 800 रुपये की। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार, क्या कह रहा है? तो एक बार नहीं, 4th क्वेश्चन लगाइए एक बार। तो 4th क्वेश्चन की तरफ आते हैं एक बार, क्या कह रहा है। और मैं चाहता हूँ हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो 4th क्वेश्चन पर आए तो एक बार चेक करते हैं 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर लगा दिया आपने। तो हमने 4th क्वेश्चन देखा, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर अब आया होगा 4th क्वेश्चन। तो अब आप 4th क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। तो इस बार 4th क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है। कह रहा है जो 5 साल बाद पैसा वापस मिल रहा है वो कितने रुपये वापस मिल रहे हैं? 1740 रुपये। और कितनी बराबर किस्तें बनेंगी? 5 बराबर किस्तें। और रेट कितना चल रहा है? रेट चल रहा है 8%। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं किस्तें बनाने लगा तो मेरी इच्छा, अपनी इच्छा से 100 200 300 जो मानना है वो मान लो। मैंने मान लिया अगर 100 रुपये की किस्त बनी होती और 500 रुपये की किस्तें जानी होती, तो पहली किस्त 100, दूसरी भी 100, बट साथ में एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, वो हो जाएगा ब्याज का। भाई ब्याज ले रहे हैं, इसका भी तो मतलब कुछ होगा। तो पहली बारी में 100 गए, दूसरी बारी में 100 रुपये के साथ साथ इसका 8% हिस्सा 8 रुपये ब्याज के गए, फिर 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 116, फिर 124 और फिर 132 रुपये। तो मैंने देखा कि जब मैंने 100 रुपये की किस्त मानी, उस वक्त जब 5 साल बाद पैसा वापस लिया जाएगा तो टोटल कितना ले आएगा। तो अगर इसको टोटल करूं तो ये 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाथ से लग जाए यहाँ पर 2 2 और 3 5 6 7 8 और ये आ जाएगा हमारा 580। कि अगर हमारे को हम 100 रुपये की किस्त मानते तो हमें 580 रुपये वापस मिल रहे होते। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद 1740 रुपये वापस मिलेंगे। इस 580 से 1740 कितना गुना ज़्यादा है? तो आप देखोगे इससे कितना गुना ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसी प्रकार देखो करके देख लेना। 8 3 जा, यहाँ से मल्टीप्लाई किसी बच्चों लगे तो 0 का, जैसे यहाँ से तो मल्टीप्लाई 3 करो, 0 का 0 आ जाएगा। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 5 15 16 17, तो 1740 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा जो पैसा वापस मिल रहा है वो कितना है? 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो किस्त बनेगी वो भी अपने आप से 3 टाइम ज़्यादा कितने रुपये बन जाएगी? 300 रुपये की। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो अब एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इनके लिए एक बार दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, और मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए दूसरे क्वेश्चन का। तो जल्दी से एक बार दूसरे क्वेश्चन को करें, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को और हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। और इस बार मैं देखूंगा सबसे पहले आंसर किसका है, उसका नाम भी लूँगा। तो दूसरा क्वेश्चन एक बार लगा दीजिए, इस बार मैं आपका नाम भी लूँगा, ठीक है। तो देखिए जल्दी से बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा देखिए, जल्दी से आंसर दें। इस बार मैं आपका नाम ले लेता हूं, ठीक है। जो भी बच्चा देगा, क्योंकि कम से कम पता तो होना चाहिए चीज़ें आपको समझ भी आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। तो जल्दी से दें। ओके, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी दें आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अभी देख लेता हूँ मैं, एक बार चेक कर लूँगा, एक बार करा देता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% है, ठीक है भाई,
तो 5% अगर रेट रही होगी तो हुआ क्या, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी अगर करेंगे तो 100 रुपये की किस्त मान लेते हैं। तो पहला 100 रुपये, दूसरा 5% के हिसाब से 105, फिर 110 और फिर जाएगा हमारा 115। कितने साल हैं, 4 साल। वापस पैसा कितना दिया जा रहा है, 6450। कह रहा है कि 4 साल बाद अगर जब 100 रुपये की किस्त मानी जाएगी तो उल्टा जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15, 5, 20 और 10, 30, तो 430 रुपये हमें वापस मिल जाएंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 430 रुपये तो वापस मिल ही नहीं रहे, मिल तो हमें कितने रहे हैं, 6450। अब क्या होगा कि ये इससे डायरेक्ट कहीं से जा नहीं रहा, तो अगर हम इसके साथ 15 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो देखेंगे तो 15 3 45 का 5 हासिल 4, 15 4 60, 64। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं ये वाली जो सामने वाली संख्या है, ठीक है, वो इससे 15 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो हमने किस्त मानी है वो 100 ना होकर अपने आप से 15 गुना ज़्यादा 1500 होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चंस पे, और आप देखोगे कि कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को सिर्फ ऑप्शन से ही विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सर एक बार क्वेश्चन लगाइए 5वां। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है, आ गया। या फिर इस 5वें क्वेश्चन को हटाइए, पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ इनको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हटा लेते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके हिसाब से चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के आगे अभी तक सिंपल इंटरेस्ट के चल रहे थे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के। अब चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और आसान भी। अगर हम उसको पूरे वे से करें, पूरे वे से करने का मतलब अगर हम उसे सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एसआई से थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। बट अगर हम उसको पूरे वे से ना करें, सिर्फ ऑप्शन से कर दें, तो हम बहुत जल्दी उसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, देखिए हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 12100, दूसरा दे दिया 12200, तीसरा 12300 और चौथा ऑप्शन दे दिया 12400। किस कंडीशन में, जब सीआई वाले कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के किस्त वाले क्वेश्चन होंगे, तो सिर्फ हमें यह देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। तो आप देखोगे सिर्फ एक यही संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का वर्ग है। भाई 11 का स्क्वायर 121, तो 100% यही हमारा आंसर होने वाला है। चाहे आप कुछ भी सोच लेना, कर लेना, चाहे आप करके गलत कर सकते हो, बट अगर ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं और कोई एक संख्या ऐसी दे रखी है जो किसी संख्या का वर्ग है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। जैसे आप क्वेश्चन लीजिए, बट जब क्वेश्चन लोगे, सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन में एक दिक्कत आने वाली है आपके सामने। क्या दिक्कत आएगी, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। कैसे ऑप्शन रखे हैं, एक ऑप्शन रखा है 12100, यही ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन रखा है आपका 14400, और भी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 12200 है और डी ऑप्शन आपका 14500। अब आप क्या चेक करोगे, आपकी जैसी नज़र ऑप्शन पे पड़ेगी तो ऑप्शन पे जाते ही आपके दिमाग में आएगा यार कि ये भी भाई किसका स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी भाई 120 का स्क्वायर है, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं है। पर यहाँ तो दो ऐसी संख्या आ गई जो किसी संख्या का स्क्वायर है। और आपने मैंने क्या कहा था कि सीधा ऑप्शन देखना है और ये चेक करना है कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी चीज़ का स्क्वायर है। यहाँ तो दिक्कत बन गई है, तो दो वैल्यू ऐसी दिख गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको ये देखना है कि रेट कितनी देर की है। और जब आप रेट देखोगे इसके बाद पूरे वे से भी करेंगे, इसे पूरे वे से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपने रेट देखी कितनी देर की है, 10%। 10% का मतलब 1/10, तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है। और अगर जैसे हम सीआई में करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करते थे, पहले साल धन 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, ये हो जाता था 100 और ये हो जाता था 121। अगर यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है, 121, 121 का मल्टीप्लाई यही वाला तो है, तो 100% यही हमारा आंसर बनेगा। ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता था, कैसे दे सकता था ऑप्शन में, तो यहाँ तो आप समझ चुके होंगे अभी तक क्या आंसर आने वाला हमारा, ठीक है।
और इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर रुकेंगे, पूरे वे से भी करेंगे। क्यों? उसकी ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ जाती है। ऐसा नहीं है सीधे ऑप्शन से हम हर क्वेश्चन को 90% चांसेस में सीधा ऑप्शन देखो और आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर गलती से ऑप्शन इस तरह से दे रखे होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा होता 24200 24300 ऐसे 24400, इस तरह से अगर ऑप्शन दे रखे होते तो आप क्या देखते कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 121 से पूरी तरह से कट रही है, तो आप यहाँ पे चेक करते 121 से ये जा रहा है पूरी तरह से, तो पक्का यही फिर से हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन। अब इसको तो आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे किस तरह से ऑप्शन अलग अलग आते हैं, तो इसको आप पूरे वे से एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। एक सेकंड रुकिए, इंक एक सेकंड रुको, इंक यार दूसरा वाला मार्कर भी तो होगा जो अच्छा चल रहा था कल, एक सेकंड रुक जाइए फिर, ठीक है। तो इस बात को समझ गया। अब इसे पूरे वे से भी समझते हैं क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है पूरे वे से समझना, क्योंकि ये तो चलो एक वो मेथड हो गया कि हाँ हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 10 सेकंड आखिरी के, और हमने क्वेश्चन देखा तो हमने सीधा टिक मारा, ऑप्शंस देखकर आंसर आ गया। और 100% अगर ऑप्शन जिस तरह से मैंने कहा ऐसे ही दिख गए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चाहे आप आज कॉपी खोल के क्वेश्चंस निकालना सारे इंस्टॉलमेंट के, अगर किसी बुक में देखे हों, और जब आप देखोगे करके तो 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ऑप्शन से सॉल्व कर पाओगे, जो मैंने 3 तरीके बताए हैं, इन तरीकों का यूज़ करके। और नहीं जो 10% होंगे उनके लिए हम तरीका सीख लेते हैं। तो तरीका क्या है देखते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट दे रखी है 10%, ठीक है। 10% मतलब 1/10। अगर 1 साल बाद मैं पैसा वापस लेना चाहूँ और मैं किसी व्यक्ति को 10 रुपये दे देता हूँ, तो 10 रुपये पर 10% मतलब 1 रुपये की मुझे ब्याज मिलेगी और मुझे वापस 11 रुपये मिल जाएंगे। सर देखना एक बार, यहाँ तक दिख रहा है साफ साफ, या थोड़ा इधर करूँ, दिख रहा है ना, ठीक है। तो होगा क्या, 1 साल बाद वो मुझे 11 रुपये दे सकता है। किस कंडीशन में? जब मैं सिर्फ 1 साल बाद पैसा वापस लेना चाहूँ। अगर यही बात मैं कहूँ कि मुझे जो पैसा है ना वो डायरेक्ट 2 साल बाद चाहिए, तो होता क्या, जो हम करते थे कि मेरा पहले साल में 10 से 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल में 10 से 11, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना हो जाता था 100, इनकी मल्टीप्लाई करके 121। अगर मैं 2 साल बाद की बात करता तो अगर मैंने 100 रुपये दिए होते, देने को 10 भी दे देता, बट अगर इस रफ्तार से देखूं कि अगर 100 रुपये दिए होते तो मुझे 121 रुपये वो वापस करता। किस कंडीशन में? अगर मैं 2 साल बाद उससे कहता कि भाई सीधा पैसा ले जाओ और 2 साल बाद दे दियो। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली बारी में पहले साल के बाद जो पैसा मिला है और जो दूसरे साल के बाद पैसा मिला है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 11 की। और अगर 11 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से मैंने देखा ये हो गया 110 और ये कितना हो गया 121। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब 110 रुपये देंगे तो जाकर 1 साल बाद 121 मिलेंगे, और वहीं अगर हम 2 साल बाद सीधा लेना चाहें तो 100 रुपये ही हमें सीधा 121 रुपये दे सकते हैं। तो हमने देखा पहले साल की और दूसरे साल की किस्त आपस में बराबर हो गई, और टोटल पैसा खर्च कितना हो रहा है हमारे जेब से, वो गया है 012। अगर मैं 210 रुपये दूंगा किसी व्यक्ति को और वो मुझे पैसा वापस करना चाहेगा तो उसे 121 और 121 की 2 किस्तें मुझे देनी पड़ेंगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कितने रुपए दिए गए हैं, जो पैसा उधार दिया है वो 210 रुपये नहीं है, कितने रुपये? 21,000 रुपये। इस 210 से कितने गुना आया था? 100 गुना। तो इसी प्रकार जो किस्तें हैं दोनों, या तो इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर लो या इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर लो, वो दोनों किस्तें भी भाई 121 की ना होकर 100 टाइम ज़्यादा 12100 इतने रुपए की बनेंगी। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर छठा क्वेश्चन मत लगाना अभी, इनके लिए आप पहले क्वेश्चन लगा दीजिए 8वां, ठीक है। पहले 8वें क्वेश्चन पर चलिए, फिर उसके बाद छठे क्वेश्चन पर आएंगे। पहले 8वां क्वेश्चन लगा दीजिए,
ठीक है। तो पहले 8वां क्वेश्चन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार 8वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो हम 8वें क्वेश्चन पर आए। तो अगर हम 8वें क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहते तो होता क्या अगर मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा है कि भाई पेपर में समय कम है, पूरा सोल्व नहीं करना, तो मैं क्या देखता, ऑप्शन देखता। सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 2806, 2809, 2807, 28, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, ऑप्शन का लिख दे, रुक जाओ, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 7280, 7290, 5120, 5130। तो आप देखोगे मैंने क्या कहा था कि सीधा ऑप्शन देख के भी आप आंसर दे सकते हो। तो अभी तक बहुत से बच्चों ने आप में से आंसर भी दे दिया होगा, खिलाड़ी तो आप सारे हो ही टैलेंटेड। तो आपने क्या दिया होगा, बहुत से बच्चों ने तो ये भी आंसर दे रहे होंगे भाई 729 भी तो स्क्वायर है किसी संख्या का। मतलब ऐसा नहीं कि जीरो भी देखना एक्स्ट्रा, अगर इतना भी स्क्वायर बन रहा है तो ही बहुत है, बस स्क्वायर दिखना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो 512 भी किसी संख्या का स्क्वायर है। फिर ये तो 2 आंसर हो गए, कभी 2 आंसर हो सकते किसी क्वेश्चन के, नहीं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसे पूरा सोल्व ही नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट आंसर देना चाहता हूँ, तो सीधा मैं रेट पर जाऊँगा और रेट चेक करूँगा कितनी देर की है, 8%। 8% का मतलब क्या है, इसको अगर फ्रैक्शन में करूँगा तो 2/25, 2/25। अगर कोई बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो रहा है कि ये 2/25 कहाँ से आया, तो आप इसको इस तरह से समझिए, 8% प्रतिशत यहाँ से जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और जब इसे आप काटाबिटी करोगे तो 4 से 2 पर और 4 से 25 पर, तो ये 2 कितना आ जाएगा, 25। अब आपको बात समझ आ गई होगी, 8% को मैंने फ्रैक्शन में क्या लिख दिया, 2/25। तो होगा क्या, अगर मैं किसी को 25 रुपये उधार दूँ तो मुझे 2 रुपये की ब्याज देके वापस 27 रुपये देगा। बात कितने साल की है, 2 साल की। तो मैंने क्या कहा था कि 25 से फिर से 27, 27 का स्क्वायर कितना है, 729। या फिर डायरेक्ट ये देख लेना, जो भी यहाँ पर संख्या आएगी क्या उसका स्क्वायर कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे 27 का स्क्वायर 729 यहाँ दिख रहा है, तो 100% ये वाला हमारा आंसर होने वाला है। चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, कैसा भी मेथड लगा लो अब यही आंसर आएगा और कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम और जल्दी आंसर को दे सकते हैं। अब पूरे वे से सॉल्व करके देखते हैं, बट उसके लिए पहले थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। तो जल्दी से 1 सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड का टाइम। और अब आपकी क्लासेस, और कल फिर से बताता हूँ, कल कोशिश करना, चाहे कोई भी IPL और SIPL चल रहा हो, कोशिश करना कि कल टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। मुझे पता है आपके लिए IPL भी ज़रूरी है, बट IPL वो चीज़ नहीं देगा जो चीज़ें तुम्हारे को ये पढ़ाई दे देगी, ठीक है। और तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम खुद बड़े हो चुके हो, समझाना तो फिर गलत है ना यार कि बड़े बूढ़े हो चुके हो। बूढ़े तो नहीं हो रहे, बूढ़े तो हम ही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, अगर इसे पूरे वे से अगर हम सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, क्वेश्चन कौन सा पढ़ा रहा था मैं, 8वां। तो पूरे वे से देख लेते हैं। और हाँ, कल TCS के बेस्ट, मतलब कि टेस्ट हुआ करेगा हर सैटरडे को, फिर से बता दूँ, टेस्ट हुआ करेगा हर सैटरडे को। तो कोशिश करना ना कि हर सैटरडे की क्लास तो आपको पक्का लेनी है, वैसे तो सारी लेनी है, ठीक है। और अब मैं इस क्लास को 1.5 घंटे ही कर दूंगा मंडे से कल तो टेस्ट होगा, वो भी बहुत बड़ा ही होगा, तो मंडे से 1.5 घंटे ही चलेगी ये अर्थमेटिक की क्लास आपकी प्रॉपर वे में, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से कोर्स ख़त्म हो पाएगा और तभी आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। तो अब 1.5 घंटे की क्लास चला करेगी आपकी, बट एक बस थोड़ी सी वो कर देना दया दृष्टि कि भैया पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इनमें IPL में, और थोड़ा सा दोस्तों को बताओ कि भाई पढ़ लो, ठीक है। जो चीज़ें मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं पता नहीं बहुत बेहतरीन टीचर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ मुझे बस इतना पता है कि जो मैं पढ़ा दूंगा ना उससे आपका पेपर ऐसा पास होगा कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। इस चीज़ों को कमेंट नहीं कि वो बहुत बेहतरीन हो या बहुत ख़राब हूँ, ख़राब और अच्छे की तो कोई बात नहीं, टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, बट हाँ मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि जो मैं पढ़ा दूंगा वो आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा। और अगर आप इस बात को ये सोचते हो कि सर जी ऐसे बोल रहे हैं, तो आज से अभी तक जितने बच्चे पढ़े हैं यूट्यूब पे ही पढ़े हैं, उनसे पूछ लो, चाहे RPF में तो उनके 35 में से 35 आए, जिस चीज़ का एग्ज़ाम दिया है, चाहे CPO का दिया है, चाहे जिस मर्जी का दिया है,
पूरे में से पूरे ही उनके एसआई का एग्जाम दिया, चाहे LPCVT2 का दिया, पूरे में से पूरे ही आए। एक भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो। तो अगर शुरू से एंड तक जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार पूरे वे से करके देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ भाई, दो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है, जिस बच्चे के, तो आप क्या कर लो, आप ना ऐसा करो यार, तो टेलीग्राम मैंने बता दिया, राहुल देसवाल स्टडी IQ, उसमें चले आना। उसमें ना मैं वीडियो डाल दिया करूँगा जो भी आज पढ़ाने वाला हूँ, तो उस टाइम आकर उस पर टाइम डाल दिया करूँगा, ठीक है। उसमें वीडियोस वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह सारे डाल दूंगा। जल्दी से क्वेश्चन पर आते हैं, बातें बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 8% की दर से, तो 8% मतलब 2/25, तो होगा क्या अगर मैं 1 साल की बात करूं तो मैं किसी को 25 रुपये दूंगा तो 1 साल में 27 रुपये तो देगा मुझे। अब कोई बच्चा कहेगा 27 कैसे देगा भाई, 25 रुपये का 8% हिस्सा 2 रुपये की ब्याज, तो वो मुझे 2 रुपये की ब्याज के साथ वापस 27 रुपये कर देगा अगर मैं उसे 25 रुपये दूंगा। और अगर बात होगी 2 साल की, कि अगर मैं उसे पैसा दूं और मैं उससे कह दूं सीधा तू 2 साल बाद ही दियो, तो वो मुझे कितने रुपए देता? तो भाई जब ऐसी बात आती है 2 साल बाद वाली, तो हम इस तरह से करके देखते हैं, पहले साल में 25-27 और दूसरे साल में 25-27, या डायरेक्ट कर सकते हो 25 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 625, 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर दो, ये कितना है 729। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं 625 रुपये दूं और सीधा 2 साल बाद ही उससे पैसा मांगने गया होता तो मुझे 729 रुपीज़ देता। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिख लिया कि अगर मैं उसे 625 रुपये देता तो मुझे 729 रुपीज़ वापस देने वाला था। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहा है कि जो दोनों किस्त हैं आपस में बराबर हैं। अगर दूसरी बारी में मुझे 729 रुपीज़ मिल रहे हैं तो पहली बारी में भी 729 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो मैंने 27 की मल्टीप्लाई करी, आप कहोगे क्यों? क्योंकि 27 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 729 हो जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों किस्त पहली और दूसरी बराबर हो जाएंगी। अगर मैं 27 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, और जैसे मैं 27 की मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाए मेरा 675। तो कहने का मतलब ये है कि 675 और 625 टोटल अगर 1300 रुपये मैं किसी व्यक्ति को दे देता तो वह मुझे 2 किस्तें 729 और 729 रुपये की 2 किस्तें वो मुझे देता, तब जाकर मेरा पैसा वापस मुझे मिल जाता। पर क्वेश्चन कह रहा है कि इतने रुपए तो भाई दिए ही नहीं गए। अगले ने 1300 उधार थोड़ी लिए, कितने लिए कहाँ है क्वेश्चन, 13,000 रुपये ले होंगे शायद, हाँ 13,000 रुपये। उसने 13,000 रुपये उधार लिए हैं, इससे कितने गुना आया था? तो आप देखोगे 10 गुना आया था। तो इसी प्रकार जो किस्त बन रही होंगी हर साल की वो 729 और 729 ना होकर ये भी 10 गुना ज़्यादा और ये भी 10 गुना ज़्यादा, तो किसी के साथ भी 10 की गुणा कर लो वही आंसर है। तो कितने बनने होंगे, 7290, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी बच्चों को इस बात में डाउट, जल्दी बताइए। टेस्ट की जो टाइमिंग होगी आपकी रात में कल 9 बजे ही होगी, या फिर जल्दी करनी है तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके। कोई यूँ कहे कि नहीं भैया हम तो IPL देखेंगे, बट वो आपकी दिक्कत है, IPL देखना गलत बात है। और एक बार सर ये वाला क्वेश्चन ना लगाकर फिर से ना वाला क्वेश्चन लगा दीजिए आप, 6वां और 7वां, जिससे वो बच्चों का कराया नहीं है। तो 6ठे क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ 6ठा, तो 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो तरीका तो आपको आ गया है, अब हम देखते हैं 6ठे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं। तो करते कैसे, 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं, या 6ठे से पहले 7वां लगा दो यार, 7वां लगाओ पहले, 7वां जल्दी से, फिर 6ठा कराऊंगा, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन जल्दी से लगा दिया। देखिए 7वें क्वेश्चन में आप देखोगे रेट 6% है। अब आगे से क्या करना है आपको, डायरेक्ट देखना 6%। सबसे पहले ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या क्या देखें, 2806, 2809, 2807 और 2808। अभी तक तो बहुत से बच्चों का आंसर भी आ चुका होगा, ठीक है, देखते हैं आंसर दे दिया होगा। क्यों, आप सभी को बताया इन सभी में से एक ही ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का स्क्वायर है, वो क्या है 2809। बट अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप क्या करते, आप देखते हैं 6% कितना हो जाता है, 3/50। तो मैंने देखा कि अगर 50 रुपये किसी को दिए जाएंगे तो 1 साल बाद 53 मिल जाएंगे, पर 2 साल की अगर बात है
तो 53 का स्क्वायर, जो भी संख्या अगर 53 का स्क्वायर करने पर हमें क्या दिखेगा 2809। अगर ऑप्शन में ऐसी कोई भी संख्या दिख जाती है तो वही हमारा आंसर है, इसीलिए डायरेक्ट हमारा यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या करा है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन घर के लिए दे दिया, छठा क्वेश्चन बाद में देख लेना, थोड़ी देर पहले दिया ही था, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में अगर आप स्क्वायर करोगे, या एक बार छठा क्वेश्चन लगा दो जल्दी से, एक बार मैं छठा क्वेश्चन कराई दूँ। तो अगर आप छठा क्वेश्चन करोगे तो आप क्या देखोगे छठे क्वेश्चन के अंदर, देखिए तो छठे क्वेश्चन के अंदर सीधी डायरेक्ट रेट पर जाओगे। 12% कितना होता है, 4 3 जा 3/25, तो 25 से कितना हो जाएगा, ये आएगा, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, 25 से 28, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, एक सेकंड देख लेते हैं यार, मेरे तो दिमाग से निकल गया। 8 8 जा 64, ठीक है, 64 6 8 2 जा 16 16 22 2 8 जा 64 4 5 4 8 784, मतलब थोड़ा सा मुझे पता होता 784, ये बस ध्यान से निकल गया था। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। अब ऑप्शन देखोगे तो 784 तो कहीं नहीं दिख रहा, बट अब आप कर क्या सकते हो, आप ये देखोगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो इसका मल्टीपल हो सकती है। तो अब आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में क्या है 3132 है, या तो अगर किसी को आपको याद हो तो 3136, कि 3136 किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अगर आप 7 से 4 की मल्टीप्लाई करते हो तो 7 4 जा 28, तो कहीं ना कहीं 4 की मल्टीपल वाला ही क्वेश्चन है। तो इसके साथ 4 की जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सिर्फ यही ऑप्शन हमारा दिखेगा, मतलब या 100% है हर बार, या तो यही आंसर होगा हमारा इसी तरह का, या फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके दे देगा, 3 की या 4 की, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ही ऑप्शन दे सकता है। मतलब किसी भी स्क्वायर, इस वाली संख्या के स्क्वायर का मल्टीपल या यही आंसर होता है हमेशा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 9वां क्वेश्चन देखा, तो 9वां क्वेश्चन क्या करा हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपीज़ की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बार हमने देखा कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो ऑप्शन वाली चीज़ें यहाँ पर दिक्कत देंगी अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि पूरे मेथड से करना भी दो। अगर उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, किस्त पूछी गई है, तो हर बार 100% हम ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो यहाँ पर हम ऑप्शन से आंसर नहीं दे सकते। तो हमें करना क्या होगा, फिर हमें पूरे वे से जाना पड़ेगा। कैसे कर रहे थे हम क्वेश्चन को, हम क्या देख रहे थे, रेट कितनी देर क्या है 5%, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/20। अगर मैं आपको 20 रुपये उधार दूं और आपसे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेता हूं, इतना प्रतिशत मतलब 1 रुपया, तो मुझे 21 रुपये वापस मिलने वाले हैं। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं और आप मुझे 2 साल बाद दे देना डायरेक्ट, तब मुझे कितना मिलेगा। तो हम ये चीज़ें तो बहुत बार सीख चुके हैं कि 20 से 21 है, तो 2 साल बाद कितना मिलेगा चेक करने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 400 से 441 कि अगर 2 साल बाद देखा जाए, अगर मैं उसे 400 रुपये देता तो 2 साल बाद वो मुझे यहाँ मिटा देता हूँ 441 रुपीज़ दे देता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों किस्तें हैं वो बराबर हैं
और आपको ये भी पता लग चुका होगा अभी तक कि इन दोनों को बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसके साथ हमारे को 21 की मल्टीप्लाई। अब अगर इधर 21 की मल्टीप्लाई है तो इधर भी 21 की मल्टीप्लाई हुई। क्यों? क्योंकि ये दोनों का रेशो जैसा पहले था वैसा ही रहना चाहिए। अगर मैं इधर से 21 और 21 हटाऊं तो 20:21 ही चलना चाहिए। तो जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखा कितना हो गया 420 और ये कितना आ गया 441। अब देखा जाए तो क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है कि दोनों किस्तें आपस में बराबर भी हैं, ये बात तो सेटिस्फाई होगी। पर ये जब दोनों बराबर हैं तो टोटल जेब से पैसा दिया कितना जा रहा है, तो टोटल दिया जा रहा है 400 और 420 820 रुपये। पर क्वेश्चन जब मैंने देखा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो किस्त हैं वो कितने रुपए की हैं, 882 रुपीज़ की। किस्त कितने रुपए की है, 882 रुपीज़ की। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप देखोगे इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया होगा उधार वो भी इतना ना होकर इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, 0 का 0 2 का 4 2 8 का 16 1640 रुपये रहे होंगे। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी अभी अगर क्लास में जुड़ा है, ठीक है, अगर उसे चीज़ों में ये लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, तो अभी आप आगे तक चलते रहें और उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो फिर से शुरुआत से एक बार देखना, आपको 100% चीज़ें बहुत जल्दी समझ आएंगी और आसान भी लगेंगी। अगर बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चा इस क्लास के अंदर है तो मुझे नहीं लगता कि उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी भी स्पीड से नहीं चल रहा, ठीक है। तो कोशिश करना फिर से एक बार वीडियो को देख लेना और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर एक बार अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या कह रहा है, और अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो बताएं। बहुत बेहतरीन भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा अपना, तो अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, 10वें पे, सर 10वां ना, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन पर आ गए। इस बार भी उसने क्या दिया है, किस्त दे दिए हैं कि दोनों जो किस्त बनेंगी बराबर बराबर वो 968 रुपीज़ की बनेंगी और उसने रेट भी दे रही है। रेट कितनी है, 10%। 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन में। तो होगा क्या, अगर मैं ये कहता कि भाई मुझे 1 साल बाद कितना पैसा वापस मिल सकता है, मैं अगर उसे 10 रुपये देता तो मुझे 1 साल बाद 11 रुपये वापस कर सकता था। सर देखना है यहाँ पे दिख रहा है, एक बार जल्दी से देखिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं उसे जो भी पैसा दूँ 2 साल बाद कितना दे देगा, तो अगर पहले साल 10 से 11 की रफ्तार है तो 2 साल बाद देखा जाएगा तो रफ्तार बनेगी 100 से 121 कि अगर उसे 100 रुपये दिए जाएंगे तो वापस 121 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो वापस कितने रुपये मिलेंगे, 121 रुपये। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, तो आपने देखा यार कि हुआ क्या, जब 100 रुपये दिए तो वापस मिला 121 रुपये। और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि दोनों किस्त भी बराबर हैं आपस में, पर यहाँ तो दोनों किस्त आपस में बराबर नहीं दिख रही। तो दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे, सर इसके साथ भी 11 की गुणा कर दो। तो हमने कर दी भाई, तो हम 11 की गुणा यहाँ भी करेंगे। तो ये कितना हो गया 110 और ये हो गया 121। और जैसे ही 121 बना, कंडीशन सेटिस्फाई कि हमारी दोनों किस्तें 121 और 121 रुपये की हो चुकी हैं। पर कब, जब मैं उसको कितना पैसा उधार देता हूँ, 110 रुपये तो पहले दे दिए और 100 ये, तो टोटल जब अगर 210 रुपये दिए होंगे तो उन पैसों को वापस करने के लिए इस हिसाब से ये किस्तें देनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 121 रुपये की किस्त नहीं बननी, कितने रुपए बननी है 968 रुपीज़ की। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 8 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो पैसा वापस मिलेगा वो भी इससे 8 टाइम ज़्यादा, 0 8 और 16। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब, बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और अक्सर
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है, बट क्या है, अगर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सर, तो अगर हम औरों से अलग बनना चाहते हैं तो हमें औरों से हर चीज़ ज़्यादा आनी चाहिए। क्या होता है कि आप सोचो यार यहाँ तक ही बहुत है, अगला जो अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो छोड़ दो, तो जो छोड़ देगा वो पेपर से बाहर है, और जो सीख लेगा वही उस पेपर के अंदर एंट्री मार लेगा। क्या 2-3 महीने तक अपने बुद्धि पर ज़्यादा जोर नहीं ले सकते आप? घटेगा नहीं शरीर, ना फटेगा, ठीक है बढ़ेगा ही कुछ। तो कोशिश करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तलब होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ोगे। और बढ़ना क्या है कि जॉब लेनी है यार, ये थोड़ी है कि दूसरों के पैसों पे मौज मारनी है, दूसरे आपके पैसों पे मौज मारे तभी मज़ा है, ठीक है। तो देखिए यार क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ बैठा यूँ कह रहा है कि सर जी हाँ मैं भी तो मौज मार रहा हूँ आपके पैसों पे, सही है भाई सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है, 5,000 रुपये उधार ले लिए और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार लेता है। अच्छा 20% ब्याज देता है, ठीक है। अब एक बात देखिए यार, क्वेश्चन कह रहा है कि ना अगर वो पैसा वापस करे, जैसे मैंने ना 5,000 रुपये उधार लिए मैंने खुद ही, और मुझे 20% उस पर ब्याज देकर ये पैसा वापस करना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन समझ लेना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपये लिए गए हैं और जब वापस करने की बारी आई तो 20% ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपये पर 20% ब्याज देखी जाए तो कितने रुपए बनेगी, तो 1,000 रुपये। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है 1,000 कैसे आया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1 2 5 2 जा 10 और 2 0 2 0। तो यहाँ से वैसे तो छोटी सी बात है, बस बता दिए, जिससे कोई अगर बच्चा ऐसा भी हो जिसको ये ना पता लग रहा हो 1,000 कैसे आएगा, तो इस तरह से। तो 5,000 रुपये पर 1,000 रुपये की ब्याज, तो टोटल अगर 6,000 रुपये वापस कर दिए जाएं तो जो भी वो किस्त मतलब जो उधार है वो चुक जाएगा, ठीक है, जो भी भाई कर्ज ले रखा है। पर अगले ने क्या करा, 6,000 रुपये थे ही नहीं, उसने क्या करा कि सिर्फ इन 6,000 में से 2,000 रुपये ही दे पाया, अब रह गए 4,000 रुपये। अब अगला तो भाई जो पैसा रहेगा उस पर ब्याज लेगा, ठीक है, तो जो पैसा रह गया उस पर फिर से ब्याज 20% की लग गई। जो भाई अगला पैसे देने वाला वो भी खिलाड़ी है, वो तो इसी से कमा रहा है, तो भाई 20% की फिर से ब्याज लग गई। तो अगर 20% निकाला जाए तो 800 रुपये फिर से चढ़ गए इस पर, तो 4,800 रुपये अब देने पड़ेंगे। तो फिर से अगला आया भाई, अगले एक बार पैसा होता तो 5,000 रुपये उधार थोड़ी लेता, फिर से वो सिर्फ 2,000 रुपये ही दे पाया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो दे पाया होगा तो फिर से 2,800 रुपये और बचे उसे देने के लिए। अब फिर क्या हुआ, फिर से भाई 2,800 रुपये जो बचे हैं, तीसरे साल फिर से उस पर 20% ब्याज लगी, और लग कितनी गई, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 560 रुपये। तो 560 रुपये अगर ब्याज के और बन जाते हैं तो टोटल उसे कितने देने पड़ेंगे, तो जोड़कर देख लेते हैं। 0 का 0, 6 का 6, 8 5 13 और हासिल 1 3,360, सही है ना ये, हाँ ठीक है। तो 3,360, अगर इस बार वो इतने पैसे वापस कर जाता तो अगले की कहानी ख़त्म। पर वो क्या है, उसको पता नहीं कहीं से 2,000 रुपये मिल ले, तो 2,000 रुपये फिर से दे देता है बेचारा। तो अब कितने, 6 3 1। अब आप देखो यार, उसने एक बार, 2 बार और 3 बार 2,000 रुपये दे दिए, तब भी तीसरे वर्ष के अंत में अभी भी 1,360 रुपये उसे देने हैं। और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि 3 बार भुगतान करने के बाद उसके बैंक का शेष कितना धन देना है। तो 1,360 रुपये अगर वो तभी की तभी फेंक के दे देगा तो क्या, हाँ भाई ले लो 1,360 रुपये और, तभी कहानी ख़त्म। तो यही इसका आंसर हो जाता है कि 1,360 रुपये अभी उसे और देने पड़ेंगे। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी आ गया सर समझ, ठीक है, और आपको तो आई क्या होगा, ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ भैया 6,000 रुपये, देखो 5,000 रुपये उधार दिए,
अब अगर तुम कभी किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उससे कुछ चाहोगे भी। तो आज की दुनिया में तो भाई हर कोई बिजनेस कर रहा है, तो 20% जब उससे ब्याज लेगा तो 5,000 का 20% 1,000 रुपये बनेंगे। तो वो कहेगा भाई जब तू और 20% हिस्सा ब्याज का और दे दे और 1 साल बाद टोटल 6,000 रुपये दे दिए और कहानी तेरी और मेरी खत्म। पर वो दे नहीं पा रहा ना 6,000 रुपये, क्या चक्कर है, इतनी ज़्यादा वो आ गया बेरोजगारी है ना, टेंशन इतनी ज़्यादा यार कि सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रेंट वेंट सब देना है, जाके बचते ही 2,000 रुपये थे उस बेचारे पे, तो 2,000 रुपये देते रहा और अगला उसका फ़ायदा उठाते रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 1,360 रुपये। किसी बच्चे को डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज़ और फिर से बता देता हूँ लास्ट, क्योंकि देखो आज की क्लास तो हमारी यहीं पर शायद ख़त्म हो जाए या फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं, क्योंकि उसके बाद तो क्लास ख़त्म होते तो तुम ऐसे भागते हो कि भाई वहाँ पे IPL चल रहा है और पता नहीं कौन छक्के मार रहा होगा, सारे छक्के तुम अगर मैच ही देखोगे तो सृष्टि उल्ट पुल्ट हो जाएगी। तो फिर से बता दूं, अब आपको PDF मिल जाए करेगी डेली, डिस्क्रिप्शन में जो मतलब सर को भेज देता हूँ मैं PDF, अभी थोड़ी देर में आज की भेज दूँगा, जो पिछली पुरानी है वो सारी PDF भी मैं सर को भेज दूँगा, जो PDF लगाते हैं ना सर उनको भेज दूँगा, तो वो आपकी सारी PDF लगा दें पिछली वीडियोस की भी। और साथ में अगर किसी बच्चे को PDF वहाँ पर भी नहीं मिलती तो मैं डेली आपको टेलीग्राम पर भी PDF दे दिया करूँ। और किसी को वीडियोस में जैसे कोई कहता है भाई मेरे पास सर वो नहीं पहुँचता, क्या नहीं पहुँचता, नोटिफिकेशन, तो इसके अंदर वीडियो भेज दिया करूँ जो आज करवानी है, उस हिसाब से आप समझ जाओगे आज सर क्या कराने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर आके टेलीग्राम पर आओ और वहीं पे मैं आपको डालते रहूँगा। तो टेलीग्राम क्या है मेरा, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है, ये टेलीग्राम है। साथ में अगर इसको ज्वाइन करना हो, ऐसा है कि कुछ और भी हैं मतलब 1-2 बच्चे और हैं, उन्होंने भी शायद भी इसी नाम से बना दिया, तो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे वाले में मतलब इतना कोई सब्सक्राइब नहीं है अभी, बस आपके फ़ायदे के लिए स्टार्ट कराइए, तो मैं 400-500 लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा 501 होंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें आके जुड़ जाना, या फिर नीचे कमेंट में भी इसका लिंक दे रखा होगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो FB पर, तो भी राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो मेरे से, ठीक है, तो इंस्टा पर भी राहुल देसवाल स्टडी IQ, यही तीनों जगह नाम है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे मेन चीज़ जो हाँ मुझे बतानी थी, एक चीज़ और सबसे ज़रूरी, प्लीज़ अब डेली हर सैटरडे को TCS बेस्ड आपका टेस्ट होगा। फिर से बताता हूँ, TCS के बेस्ड पर, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो आपको विजेता बनाएंगी और उसे अच्छा बनाएंगी। पढ़ तो सारी दुनिया रही है, सबसे पहले पढ़ क्या रहे हो वो ज़रूरी है, तो वो मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। फिर दूसरी चीज़ कि हम क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम TCS बेस्ड टेस्ट करा करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि सामने वाला जो दुश्मन है वो कितना ताकतवर है। और तीसरी चीज़, हर संडे को, ये तो सैटरडे की बात हो रही, हर संडे को डाउट क्लास, तो हर संडे को डाउट क्लास जो भी बच्चों ने FB पर मुझे मैसेज में भेजे होंगे, और इसके लिए कोई और तरीका भी देखूंगा कि कैसे तुम मुझे डाउट भेज सकते हो, तो जिस बच्चे ने देखे होंगे तो आज मैं पूरा मटेरियल निकाल कर संडे को आपकी डाउट क्लास बहुत बेहतरीन सी दे दूंगा। तो आपको अगर और एक लास्ट बात, अगर अभी कोई बच्चा यूँ सोच रहा हो एडवांस की क्लास होने वाली है, तो अब सिर्फ कुछ दिन अरिथमेटिक की ही क्लास चलने वाली है आपकी 1.5 घंटे। आज तो कम है क्योंकि आज मैंने ये माइंड बाद में ही बनाया है कि अब मैं अरिथमेटिक ही कराऊंगा, पहले इसे ख़त्म कराया तो ढंग से, क्योंकि तभी हो पाएगा, नहीं तो क्या होता है बीच में ना दोनों क्लासेस के 10-1 मिनट का गैप हो जाता है, वो भी तो टाइम वेस्ट ही है। एक बार आप अरिथमेटिक के अच्छे से नोट्स बना लो, जिससे आपको बार-बार वीडियो ना देखनी पड़े। एक बार नोट्स बन गए, उसके बाद क्या करें, एडवांस के नोट्स बना लें अच्छे से मस्त वाले, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और फिर से आप सभी से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सभी अपने पेरेंट्स के लिए ढंग से दिल लगाकर पढ़ो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि जब वो बूढ़े हो जाएं आप उनको वो खुशियाँ ना दे पाओ कि सिर्फ जो आप सोचते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बुरा होता ही नहीं, हर पल यही सोचता है। पेरेंट्स को लगता है कि ये तो हमारी ज़िंदगी, मतलब कि वो इसलिए भी तुम्हें वो टोकते हैं कि जिससे आप ज़्यादा अच्छा करो, बट हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा कुछ करे, ठीक है। तो आप भी उनको ये फील ना होने दो कि आपका उनका बेटा
कम है किसी से, तो आप सबसे बेहतरीन हो। बेटा बेटी एक ही बात है, ठीक है, सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट हो, और आपको सबसे बेस्ट बने रहना है। इस दुनिया में सिर्फ आपका ही वर्चस्व होना चाहिए और आप किंग हो, ठीक है। तो इसी तरह से सोच को लेकर आगे बढ़ते रहो, आपके सामने कोई कुछ नहीं है, और अब बस पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। और ये एग्जाम तो छोटी चीज़ है, अगर मेहनत करोगे तो कल को बहुत बड़े लेवल पर भी पहुंचोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।